चलते चलते जोरो के पैर के नीचे हम उस सैमुराई को देखते हैं जो कि जम चुका है और उसे जगाते हैं। मेरी बॉडी आधी लेक के अंदर चली गई है, तुम्हें जाकर उसे ढूंढना होगा, जल्दी लेकर आओ उसे। हाँ ठीक है, लेके आते हैं तेरी बॉडी। और जैसे ही तेरी पूरी बॉडी तुझे मिल जाएगी मैं तुझे बहुत ज्यादा पीटने वाली हूँ, समझ गया ना। और जैसे ही सांजी और ये सभी लोग आगे बढ़ते हैं, तीनों की नजर सामने जाती है। ये स्माइली मॉन्स्टर एक स्लाइम है। 4 साल पहले मैंने जब यहाँ पर एक धमाका किया था, मैंने वो सारी की सारी जहरीली गैस कंप्रेस करके उस जहरीली गैस को स्माइली का रूप दे दिया और अब इस आइलैंड पर जो भी है उनमें से कोई नहीं बचने वाला। अब इसके बाद हम लूफी की टीम को देखते हैं। नामी लूफी से कहती है, वो इंसान ऐसा कैसे कर सकता है? इन छोटे छोटे बच्चों को ड्रग्स दे रहा है जो कि किसी भी इंसान को नशे की लत में लगा सकता है। मैं उस सीजर के बच्चे को छोड़ूंगी नहीं। अरे नामी तुम चिंता मत करो, मेरे पास एक मस्त प्लान है, चलो चलते हैं बाहर। हम लॉ को देखते हैं जो कि अपनी रूम की एबिलिटी का यूज करके छुप छुप कर अपनी सीक्रेट लैब के पास आ जाता है। कोई इसे नोटिस भी नहीं करता है। क्या बात है, तुम्हारी एबिलिटी तो बहुत ही ज्यादा खास है। तुम तो टेलीपोर्ट भी कर सकते हो ना, तुम तो बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो। अगर तुम इतने ही स्ट्रांग हो तो सीजर को डायरेक्टली जाकर क्यों नहीं पकड़ लेते? हाँ अपना मुंह बंद रखो, अगर मैं उसे खुद पकड़ पाता तो मुझे तुम्हारी जरूरत नहीं होती। तुम्हें बस उसे किडनैप करना है, बाकी सब कुछ मैं संभाल लूंगा। और यहाँ पर स्मोकर और इन सभी ने बैटल पर कंट्रोल कर लिया है और अपने साथियों को एक शिप भी दे देते हैं और अपने सभी सोल्जर्स से कहते हैं कि जाओ जल्दी से हेडक्वार्टर्स में जाकर इसकी रिपोर्ट कर दो। यहाँ पर जो कुछ भी हुआ ये सब कुछ सरकार को जानना होगा। और कुछ सोल्जर्स यहीं पर रह जाते हैं। ताशिगी, स्मोकर ये लोग यहीं पर होते हैं और ताशिगी स्मोकर की पावर्स को ठीक से यूज नहीं कर पा रहे होते हैं। जल्दी करो, उस दरवाजे को खोलो, हमें उस लैब के अंदर जाना होगा वरना हम कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर मेरे पास मेरा शरीर होता तो मैं कब का इसे तोड़ देता। तभी एक सेंटरोस चिल्लाकर कहता है, अरे ये क्या है? पहाड़ के ऊपर से कुछ आ रहा है, क्या ये कोई रॉकेट है? पर ये कोई रॉकेट नहीं बल्कि अपना लूफी है। लूफी गम गम बैलून की पावर को यूज करता है और उड़ते उड़ते यहाँ पर आ रहा है इनके पास और इसके ऊपर है फ्रैंकी और रॉबिन। फ्रैंकी और लूफी क्रैश लैंडिंग कर जाते हैं, लेकिन रॉबिन आसमान में ही कूदकर अपने डेविल फ्रूट की ताकत से पंख बना लेती है और एंजल की तरह बहुत ही स्टाइलिश वे में ऊपर से नीचे आ जाती है। ओए कहाँ है तू सीजर? मैं हूँ मंकी डी लूफी, पायरेट्स का राजा, और मैं तुझे किडनैप करने के लिए यहाँ पर आया हूँ। ये सुनकर लॉ बुरी तरह से हैरान हो जाता है। ये इंसान पागल है क्या? उससे सामने से बोल रहा है तुझे किडनैप करने आया हूँ। अरे चिलकोजा चिल्ला चिल्ला कर सबको स्कीमें बता रहा है। पर अपना लूफी ऐसा ही है, इसे कोई प्लान बताओ और ये सीधा ढिंडोरा पीटते हुए एनिमी के पास चला जाएगा। ये सुनते ही सेंटरोस और नेवी के बीच में जो फाइट चल रही थी रुक जाती है और सेंटरोस के लोग कहते हैं, ये क्या, तुम हमारे मास्टर को किडनैप करने आए हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत, हम तुम्हें नहीं छोड़ने वाले। और लूफी पर हमला कर देते हैं। और स्मोकर जो कि अभी ताशिगी की बॉडी के अंदर है ये भी कहता है कि हम इन स्टॉहेड पायरेट्स को नहीं छोड़ने वाले हैं, इन्हें पकड़ कर ही रहेंगे। और रॉबिन और फ्रैंकी दोनों मिलकर इन दोनों टीम्स को हरा देते हैं। लॉ ये सब कुछ देख रहा होता है। मुझे लगता है मुझे उनकी हेल्प करनी चाहिए। अरे नहीं, तुम चिंता मत करो, वो लोग बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। हम लोग लैब में जाते हैं। लैब के सामने आ जाते हैं। तुम्हारे पास चाबी है क्या इसकी? मेरे पास टेलीपोर्ट होने की टेक्निक है। और टेलीपोर्ट होकर लैब के अंदर चले जाते हैं विदाउट एनी की। तुम जानते हो ना तुम्हें क्या करना है? हाँ मैं जानता हूँ मुझे क्या करना है। तुम जाकर सीजर और उस लड़की का ध्यान भटकाओगे और मैं जाकर उस ड्रग का सोल्यूशन निकालूंगा। और यहाँ पर लूफी और ये सभी लोग आपस में लड़ रहे हैं। अरे यार मास्टर कहाँ है? मुझे लगता है कि वो शायद से लैब में होगा। और तभी ताशिगी लूफी पर हमला कर देती है। लूफी बहुत ही आसानी से इसके हमले को डॉज कर देता है। अरे स्मोकर क्या हाल है भाई? लूफी को लगता है कि ये स्मोकर है। और यहाँ गुफा के अंदर हम सभी बच्चों को देखते हैं, ये सभी उठ चुके हैं और बहुत ज्यादा चिल्लाने लग जाते हैं। हमें छोड़ दो, हमें यहाँ से निकलना है, हमें कैंडी चाहिए। अरे यार अब हम क्या करें नामी? लगता है मुझे फिर से इन्हें सुलाना होगा। और उस स्लीपिंग स्टार का यूज करता है, लेकिन स्लीपिंग स्टार के बावजूद भी ये बच्चे नहीं सोते हैं और इतने ज्यादा खतरनाक हो जाते हैं कि जिन चेन से इन्हें बांध रखा था वो टूटने लगती है। लेकिन तभी अचानक से ये लोग वापस से सो जाते हैं। उस मुझे नहीं लगता कि तुम्हारा स्लीपिंग स्टार काम कर रहा है। अगली बार अगर ये उठ गए ना तो बचेंगे नहीं हम दोनों। ये बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। ये छोटे छोटे बच्चे कितने शैतान हैं। बच्चे नहीं है नामी, टाइम बॉम्ब है, टाइम बॉम्ब। बस तुम ये दुआ करो कि चॉपर को जल्द से जल्द उस ड्रग का सोल्यूशन मिल जाए। और यहाँ पर लूफी ताशिगी को स्मोकर समझ रहा होता है। अरे स्मोकर यार तो जिंदा है, तुम्हें दोबारा से देखकर खुशी हुई। मैं स्मोकर नहीं हूँ, मैं ताशिगी हूँ। ताशिगी लूफी पर हमले करती रहती है। स्मोकर भाई क्या हो गया यार? तेरी आवाज इतनी कमजोर कैसे हो गई? तू तो गबरू जवान था, तूने रेनबो ज्वाइन तो नहीं कर लिया? इसके बाद ताशिगी स्मोकर के डेविल फ्रूट की ताकत को यूज करती है, लेकिन लूफी अपनी हाकी का यूज करके बहुत आसानी से स्मोकर को पकड़ लेता है। यानी कि ताशिगी को भाई कितना कन्फ्यूजन है यार। और ताशिगी को नीचे जमीन पर पटक देता है। स्मोकर भाई क्या हो गया यार? इतना अजीब कैसे हो गया तू? और इतना कमजोर कब से हो गया तू? तो मेरे घुटनों के नीचे है अभी, ये कैसे हो सकता है? और तभी असली स्मोकर जो कि अभी ताशिगी की बॉडी के अंदर है लूफी पर हमला कर देता है। ये क्या, तुम्हारे पास ये वेपन क्या कर रहा है? और तुम इतनी ताकतवर कैसे बन गई ताशिगी? टोपी वाले, मैं तुझे छोड़ूंगी नहीं। और स्मोकर लूफी पर हमले करती रहती है और लूफी गलती से इसके वेपन को टच कर लेता है, जिससे कि अभी ये हमला कर रहा है। और इस वेपन के अंदर अभी सी प्रिजन स्टोन लगा हुआ है और इसे टच करते ही लूफी कमजोर पड़ने लगता है और अपनी डेविल फ्रूट की ताकत को यूज नहीं कर पाता है। ये चल क्या रहा है? ये चश्मिश, ये बैटरी सी इतनी ताकतवर कैसे हो गई? ये चल क्या रहा है यार? मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम्हें समझ नहीं आ रहा? हाँ मैं स्मोकर हूँ। क्या शायद लॉ ने इन दोनों की बॉडीज को चेंज कर दिया? अरे यार ये क्या है? और जब लूफी ताशिगी यानी कि स्मोकर को ध्यान से देखता है तो इससे बहुत ज्यादा हंसी आ जाती है और हंसकर लुटपुट हो जाता है। स्मोकी यार क्या हो गया तेरे को? तू तो लड़की बन गया। साल हंसना बनकर तुझे छोड़ूंगा नहीं। स्मोकर लूफी पर हमला करता है, लेकिन लूफी इसे डॉज कर लेता है और यूज करता है सेकंड गियर और अचानक से स्मोकर के सामने आकर इसे पकड़ लेता है। स्मोकर यार अभी हम नहीं लड़ सकते, ठीक है ना? बाद में लड़ते हैं। और तुम भी अपनी पूरी ताकत को यूज नहीं कर पा रहे हो, इसलिए फाइट करने में मजा नहीं आएगा, बाद में मिलते हैं। और यहाँ पर फ्रैंकी लेजर बीम का यूज कर रहा है और लैब के दरवाजे को तोड़ देता है। लूफी पाजी
रॉबिन सोनिए, छेती छेती आ जाओ, लैब के अंदर जाने का समय आ चुका है, जल्दी आओ। और तभी स्मोकर और ये सभी लोग आसमान में किसी अजीब सी चीज को नोटिस करते हैं। एक लाल सी गोले जैसी चीज इनके ऊपर से उड़ रही है और आकर इनकी शिप के ऊपर गिर जाती है और ये चीज जिंदा है। ये चीज नीचे लैंड कर जाती है। स्मोकर भी समझ नहीं पाता कि ये चल क्या रहा है। क्या है ये? जल्दी बताओ क्या है ये? अरे हमें नहीं पता सर जी, क्या है ये? लूफी, फ्रैंकी, रॉबिन भी इस चीज को देखते हैं और इन्हें भी समझ में नहीं आता है कि ये चीज क्या है। नेवी के लोग इस चीज को काटने की कोशिश करते हैं लेकिन इसके अंदर से पॉइजनस गैस बाहर निकलती है। ये सभी लोग गैस मास्क पहन लेते हैं और इस पर हमला करने की कोशिश करते हैं। एक नेवी का सोल्जर इसे धक्के मारकर पानी में डालने की कोशिश करता है लेकिन जैसे ही इसे धक्का मारने के लिए जाता है इसके अंदर एब्जॉर्ब हो जाता है और इसके मुंह में, आंखों में, हर तरफ पॉइजन लग जाता है और इससे बहुत ज्यादा जलन होती है। अरे हम लोग इसे हराएंगे कैसे? इसे टच नहीं किया जा सकता है, हम इसे काट नहीं सकते, इसे गोली नहीं मार सकते। और तब ये स्माइली अपने सारे छोटे छोटे टुकड़ों को इकट्ठा करके एक बहुत बड़ा विशाल रूप ले लेता है जिसे देखकर सभी लोग घबरा जाते हैं। तभी एक नेवी ऑफिसर गैसोलीन लेकर आ जाता है। मैं इसे आग लगाकर फूंक दूंगा, आग से तो इसका मरना तय है। और इस पर आग लगा देता है गैसोलीन चढ़ाकर और धीरे धीरे स्माइली छोटा होने लगता है। सभी को लगता है कि स्माइली हारने वाला है लेकिन थोड़ी देर बाद ही ये मॉन्स्टर फट जाता है और यहाँ पर इतना बड़ा धमाका होता है कि जिस शिप के ऊपर अभी ये लोग मौजूद थे वो शिप ही फट जाती है और शिप पर मौजूद सभी नेवी सोल्जर्स मारे जाते हैं। ये देखकर ताशिकी और स्मोकर हैरान रह जाते हैं। दरअसल स्माइली जिस पॉइजन से बना हुआ है वो पॉइजन बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और ज्यादातर पॉइजन फ्लेमेबल होते हैं। ये पॉइजन ब्लास्ट हो जाता है। ये देखकर सेंटोरस बोलते हैं कि जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। ये वैसे भी हमारी शिप को चुराकर भागने वाले थे और उसी के साथ उस स्ट्रेंज क्रिएचर का भी खात्मा हो गया। लेकिन तब ये लोग देखते हैं कि और एक स्लाइम यहाँ पर आ चुका है और इसके बाद सभी लोगों की नजर आसमान में जाती है और नोटिस करते हैं कि आसमान में बारिश की तरह स्लाइम्स नीचे आ रहे हैं बड़ी बड़ी बूंदों के रूप में। अरे भाई साहब ये तो बहुत सारे हैं, ये है क्या? और यहाँ पर जोरो, सांजी और ब्रूक नोटिस करते हैं कि इनके सामने जो बहुत बड़ा माउंटेन था एक्चुअली में वो ही स्माइली था और वहाँ से पंप करके अपने छोटे छोटे टुकड़े लेके इस पार से दूसरी तरफ फेंकने की कोशिश कर रहा है लेकिन कुछ टुकड़े पानी में भी गिर जाते हैं और एक टुकड़ा जहाँ पर ये तीनों भी खड़े हुए हैं यहाँ पर गिरने वाला था। ब्रूक और नामी यहाँ से भाग जाते हैं लेकिन जोरो अपनी जगह से नहीं हिलता है। असली सिग्मा है भाई ये जोरो, क्या बात है? ये किस तरह की चीज है? मैंने इसकी जैसी चीज पहले कभी नहीं देखी है। ये स्लाइम इस पार आना चाहता है इसलिए अपने छोटे छोटे टुकड़े यहाँ पर बेच रहा है और यहाँ पर सभी सेंटरोस भागने लगते हैं। इसे छूना मत, ये पॉइजनस है। सभी लोग यहाँ से भागने लगते हैं और तभी एंट्री हो जाती है सीजर द क्लाउन की। वो देखो मास्टर आ चुके हैं। अच्छा तो ये है वो? हाँ ओए क्या तू ये इनका मास्टर है? हाँ मैं ही हूँ उनका मास्टर। मेरा नाम है सीजर द क्लाउन और मैं दुनिया का सबसे खतरनाक और पावरफुल साइंटिस्ट हूँ। ये सारा खेल मेरा ही रचा हुआ है। इस वेपन को मैंने बनाया है। अब लूफी जाकर इसे पकड़ लेता है और यहाँ पर स्माइली, ब्रूक और इन सभी के सामने आ जाता है। अरे सांची लगता है ये एक स्लाइम है। क्या कहा तुमने? स्लाइम? हाँ मैंने इसके बारे में एक किताब में पढ़ा था। ये एक स्लाइम है जो कि औरतों पर हमला करना पसंद करता है। यह उन्हें पकड़ता है और उनके कपड़ों को गला देता है। ब्रूक यार क्या मैं वो किताब थोड़े दिनों के लिए ले सकता हूँ प्लीज? मैं भी लूंगा। ये सब बातें छोड़ो, जरा ध्यान से सामने देखो। उसके बॉडी पार्ट्स पानी के अंदर गिर रहे हैं और मछलियाँ मरती जा रही हैं। अरे इसका मतलब है ये खतरनाक चीज है। ये स्लाइम तो जहरीला है। और तभी सांजी अपने कपड़े उतारता है और कहता है कि अब मेरे पास और कोई भी चारा नहीं बचा है, मुझे पानी के अंदर जाना ही होगा। क्या तुम सच में उसमें कूदने वाले हो क्या? हाँ ये बनता मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। इसका टॉर्सो, इसकी आधी बॉडी अभी पानी के अंदर है। मुझे इसके शरीर को ढूंढना होगा इससे पहले कि इसका शरीर खराब हो जाए। और पानी के अंदर कूद जाता है। ये देख कर किनेमुन सोचता है कि इसने इसके टॉर्सो को बचाने के लिए अपनी जान की परवाह भी नहीं की और पानी के अंदर कूद गया। ये ऐसा क्यों कर रहा है? ये लोग तो पायरेट्स है ना। इधर हम चॉपर और लॉ को देखते हैं। लॉ लैब के अंदर घुस चुका है और देखता है कि सीजर यहाँ पर नहीं है, सिर्फ मोनेट बैठी है। ये अच्छा मौका है। चॉपर को यहाँ पर रख देता है। मास्टर नजर नहीं आ रहे। हाँ दरअसल वो बाहर घूमने गए हैं। मैंने यहाँ पर बहुत कुछ देख लिया है और मैं अब जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहता हूँ। क्या तुम मेरी मदद कर सकती हो? हाँ ठीक है, मैं तुम्हारी हेल्प कर सकती हूँ। तुम्हें क्या हेल्प चाहिए? क्या मुझे डेट पर ले जाना चाहते हो? बस मेरे साथ चलो, तुम्हें सब कुछ पता चल जाएगा। और चॉपर को यहीं पर रख देता है और अब चॉपर यहाँ पर रिसर्च कर सकता है। यहाँ पर हम सीजर और लूफी को देखते हैं। तुम यहाँ पर कैसे आ गए? छोड़ो मुझे। नहीं छोड़ूंगा तुझे, जाने नहीं देंगे तुझे। और नीचे इसके आदमी कहते हैं कि हमारे मास्टर को छोड़ दो, हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। और फ्रैंकी और रॉबिन इन सभी को पीटते हैं। स्मोकर भी इन सेंटरोस को पीट रहा होता है पर सेंटरोस आते ही रहते हैं और फ्रैंकी बोलता है अच्छा आता ही है। हाँ कि हाँ ये तो बड़ी कमाल दी चीज है। लूफी ये कर सकता है, क्या बात है। अब तो हमारा लूफी प्रा सीजर को हरा ही देगा। नहीं फ्रैंकी, आर्मामेंट हाकी सी स्टोन की तरह नहीं होती है। बिल्कुल आप आर्मामेंट हाकी से किसी भी लोगिया को आप हरा सकते हो लेकिन उसे कमजोर नहीं कर सकते हो। अब सीजर क्लाउन सीरियस हो जाता है और अपने आप को फैलाना शुरू कर देता है। लेकिन तभी लूफी अपने माथे पर आर्मामेंट हाकी को चढ़ाता है और इस पर हमला करने ही वाला होता है लेकिन सीजर इसके हमले से बच जाता है। सीजर यूज करता है गैस रोप का और लूफी की गर्दन के ऊपर अपनी गैस की एक लेयर चढ़ा देता है। और ये क्या हो रहा है भाई? मैं खुद को छुड़ा नहीं पा रहा। लूफी ध्यान से रहना, सांस मत लेना वरना तुम मारे जाओगे। वो जहरीली गैस है, अगर तुमने सांस ली तो तुम मारे जाओगे। मेरी गैस इस पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा पॉइजनस है, सांस लो और मारे जाओ। लूफी अपनी सांस को रोकने की कोशिश करता है लेकिन बहुत ज्यादा कंट्रोल करने के बाद भी लूफी सांस ले ही लेता है और इतनी ताकत से उस सांस को इनहेल करता है कि सारी पॉइजनस गैस को सोख लेता है। अब तुम मारे जाओगे। तुम्हारे जैसा पागल मैंने कभी नहीं देखा। लेकिन तभी लूफी अपने कानों से सारी की सारी गैस को बाहर निकाल देता है। ये देखकर सभी लोग चौंक जाते हैं कि ये कैसे हो सकता है भाई? लूफी पर इस गैस का कोई भी असर नहीं होता है। ये नहीं हो सकता। ऐसा हो सकता है क्योंकि मेरा शरीर पॉइजन रेजिस्टेंट है। अब मेरे शरीर के अंदर पॉइजन असर नहीं करता है क्योंकि मैगलेन ने मेरे ऊपर बहुत ज्यादा पॉइजन यूज कर लिया था जब मैं एम्पल टाउन में था, इसलिए शायद मेरी बॉडी अब पॉइजन को रेजिस्ट कर देती
देती है। मैगलन, हाँ वो जेलर, लेकिन वो लोगिया टाइप का डेविल फ्रूट यूजर नहीं है। मैं उससे बहुत ही ज्यादा खतरनाक हूँ, समझ गया ना। अब लूफी यूज करता है सेकंड गियर का और जेडो स्टैम्प यूज करके इसके मुंह के ऊपर एक लात मार देता है और सीजर नीचे जाकर गिर जाता है। ये देखकर सभी सेंटरॉस को गुस्सा आ जाता है। हमें उसे मारना होगा, जल्दी चलो सारे। दूर हो जाओ सबके सब, ये मेरी लड़ाई है, तुम सबके सब कमजोर हो। ये क्या क्या मास्टर ने हमें अभी कमजोर कहा? उन्हें विश्वास नहीं होता और तभी सीजर कहता है, मैं तुम्हें दिखाता हूँ गैस गैस डेविल फ्रूट की असली ताकत। ऊपर से लूफी भी कूद जाता है और यूज करता है आर्मामेंट हाकी का गम गम गैटलिंग। लेकिन तभी सीजर अपना स्पेशल अटैक यूज करता है और लूफी की बॉडी के अंदर सीजर की जो गैस थी वो ब्लास्ट हो जाती है। यहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है और लूफी ऊपर से नीचे गिरने लगता है। लूफी की हालत खराब हो जाती है। स्माइली जाग जाओ अपनी नींद से। और यहाँ पर जितनी भी स्लाइम्स है ये सीजर की कमांड्स को फॉलो करती हैं। जाओ जाकर उस स्ट्रॉ हेड को पकड़ लो। और वो सारी की सारी स्लाइम लूफी के पास जाकर चिपक जाती है और लूफी को जकड़ लेती है। लूफी ध्यान से रहना, ये स्लाइम फ्लेमेबल है, वो फट सकती है। और तभी सीजर दोबारा से अपनी टेक्निक को यूज करता है और यहाँ पर दोबारा से एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है जिसकी वजह से वो स्लाइम फट जाती है और लूफी भी बुरी तरह से घायल हो जाता है। ये धमाका बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, इतना ज्यादा बड़ा कि पूरा आइलैंड ही हिल जाता है और सभी को लगता है कि लूफी का खेल खत्म हो चुका है। देखिए मेरी ताकत। हाँ जी मास्टर, आप बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, आप तो कमाल के हैं सर। फर्क नहीं पड़ता कि तुम्हारे ऊपर कितनी बाउंटी है, मैं तुम्हें बहुत आसानी से हरा सकता हूँ क्योंकि मैं भी बहुत ज्यादा ताकतवर हूँ। लेकिन तभी हम देखते हैं कि लूफी बिल्कुल सही सलामत है, इसे कुछ भी नहीं हुआ है। अरे यार मैं तो बाल बाल बच गया। ये देखकर सभी लोग हैरान हो जाते हैं। लूफी अचानक से सीजर के सामने जाता है और सेकंड गियर में आकर जेडो स्टैम्प का यूज करता है और सीजर को फोड़ देता है। सीजर दूर जाकर गिरता है। अरे ये लूफी बच कैसे गया? लूफी की स्पीड बहुत ज्यादा है, फटने से पहले लूफी वहाँ से निकल गया होगा। अब लूफी सीजर के पास जाकर इसे गले से पकड़ लेता है। मैंने तुझे पकड़ लिया। फ्रैंकी ओए, क्या तुम्हारे पास कोई चीज है क्या जिसमें मैं इसे बंद कर सकूं? क्योंकि लोगिया टाइप का डेविल फ्रूट ईटर है, ये बहुत ही आसानी से भाग सकता है। हाँ ठीक है लूफी, मुझे एक बैरल ढूंढने दो। G5 के सोल्जर्स पूछते हैं, कैप्टन स्मोकर अभी हम क्या करें? हमें लूफी और सीजर को दोनों को पकड़ना होगा। लेकिन ये सुनकर लूफी हंसने लग जाता है। लेकिन तभी अचानक से इसकी हंसी बंद हो जाती है। हम देखते हैं कि लूफी सांस नहीं ले पा रहा होता। लूफी के दिल में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और इसके गले में भी। सीजर धीरे धीरे उठकर खड़ा हो जाता है और लूफी बेहोश हो जाता है। ये देखकर रॉबिन और फ्रैंकी हैरान हो जाते हैं कि अब ये क्या हुआ। फ्रैंकी सभी सेंटरॉस को हरा देता है और रेडिकल बीम का यूज करके सीजर पर अटैक कर देता है। लेकिन सीजर इसके हमले से खुद को डॉज कर लेता है और रॉबिन लूफी को उठाकर अपने डेविल फ्रूट की ताकत का यूज करके पंख बना लेती है और उड़कर वहाँ से निकलने वाली थी कि तभी रॉबिन भी बेहोश हो जाती है, बिल्कुल लूफी की तरह। और रॉबिन लूफी को बचा नहीं पाती है और फ्रैंकी सामने जाता है। ये तूने क्या किया मेरे दोस्तों के साथ? हाँ लेकिन उतने में फ्रैंकी पर भी असर होना शुरू हो जाता है और फ्रैंकी भी यहाँ पर बेहोश हो जाता है। अब ताशिगी और स्मोकर ये देखकर घबरा जाते हैं। जल्दी करो, हमें यहाँ से भागना होगा। भागने की कोशिश करते हैं लेकिन सीजर ताशिगी को पकड़ लेता है। अभी तेरा कैप्टन तो गया। ताशिगी बेहोश हो जाती है। ये देखकर स्मोकर को बहुत गुस्सा आ जाता है और उस पर हमला करता है। लेकिन एक भी हमला सीजर पर नहीं लग रहा होता और तभी स्मोकर पर भी सीजर का अटैक काम कर जाता है। स्मोकर भी सांस नहीं ले पा रहा है और इसके गले में भी पेन होना शुरू हो जाता है। सीजर स्मोकर को पकड़ लेता है। ये देखा, मैंने सभी को पकड़ लिया, मैंने सभी को हरा दिया। और यहाँ पर हम लॉ को देखते हैं, उसके सीने में भी बहुत ज्यादा पेन हो रहा है। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? और थोड़ी देर तक चलने के बाद लॉ भी बेहोश हो जाता है। लॉ के मुंह से खून भी निकल रहा होता है। जल्दी इन सभी को बंदी बना लो और जिनके पास भी डेविल फ्रूट है उन्हें सी स्टोन की हथकड़ियों से बांध देना। और यहाँ पर जोरो और इन दोनों के सामने भी एक दिक्कत आ जाती है। इन्हें समझ में नहीं आता कि स्माइली को कैसे हराया जाए। और यहाँ पर किनेमोन को सांजी की चिंता हो रही होती है जो कि अभी लेक के अंदर है और इसका शरीर ढूंढ रहा है। तभी जोरो इस स्माइली के ऊपर स्लैश मार देता है और वो पॉइजनस गैस बाहर निकल जाती है और ब्रूक के सीधा मुंह पर जाकर गिरती है। अरे मेरी आंखें गई। शिट, ओह शिट, मेरी तो आंखें है ही नहीं। अब सांजी पानी के अंदर होता है और इसे किनेमोन की बॉडी नहीं दिख रही होती है और अपनी ऑब्जर्वेशन हाकी का यूज करता है लेकिन फिर भी इसे दिखाई नहीं देती है। अब सांजी की नजर एक शार्क पर जाती है और उस शार्क ने किनेमोन की बॉडी को अपने दांतों के अंदर दबा रखा होता है। सांजी इस शार्क के ऊपर एक किक मारता है और किनेमोन की बॉडी को बचा लेता है। सांजी पानी से बाहर आता है और किनेमोन को उसकी पूरी बॉडी मिल जाती है। अब बॉडी मिलने के बाद किनेमोन बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और हम देखते हैं कि ब्रूक और किनेमोन की हाइट बराबर होती है। अरे वाह, तुम तो मेरे ही जितने हो लेकिन औकात में मुझसे छोटे हो। अब किनेमोन अपनी इंट्रोडक्शन देता है। मेरा नाम है किनेमोन और मेरा जन्म फानो किंगडम की कुरी में हुआ है। सांजी तुम्हारा शुक्रिया। तुमने मेरी पहले बहुत बेइज्जती की है, चुप हो जाओ। अब किनेमोन वो सारी बातें सोचता है कि कैसे इसने सांजी की बेइज्जती की थी और सांजी से कहता है, आपने जो दया मुझ पर दिखाई है मैं उसका एहसान जिंदगी भर नहीं भूल सकता हूँ। और अपना सर झुकाकर सांची से माफी मांगता है। एक मर्द कभी भी अपना सर इतनी जल्दी नहीं झुकाता है। साले सिग्मा बन सिग्मा। चल तुझे माफ किया, मैंने कभी तुझे नहीं कहा कि मुझसे माफी मांग, तुझे गिल्टी फील हो इसीलिए मैंने वो सब कहा था। सांजी, मैं तुम्हारी बातों को रोकने के लिए माफी चाहता हूँ पर यार यहाँ पे बहुत सारे स्लाइम्स आ चुके हैं, अब हम लोग क्या करें? हाँ मैंने कहा था कि तुम्हें इसे हराना होगा। सांजी हम इनका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे और अपना चॉपर लैब को पूरी तरह से छान मारता है ताकि उन सभी बच्चों को ठीक करने का कोई इलाज ढूंढ सके। और तभी इसे एक ड्रग रिलेटेड नोट मिल जाता है और अपना चॉपर काम पर लग जाता है। और यहाँ पर लॉ जो कि अभी घायल पड़ा है, इसके सामने एक आदमी आ जाता है। तुम्हें क्या लगा था कि हमें मालूम नहीं चलेगा? हाँ हमें तो उस सीजर पर भी भरोसा नहीं है, इसलिए हमने एक जासूस यहाँ पर लगा रखा है और वो जासूस कोई और नहीं बल्कि मोनेट खुद है। तुम यहाँ पर कर क्या रहे हो? तुम क्यों आए हो यहाँ पर? ये तो एक इत्तेफाक की बात है, मैं ड्रेस रोजा में था पर मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर बिल्कुल सही समय पर आया हूँ। अपनी सोड को बाहर निकाल लेता है और विर्गो पर हमला करने वाला होता है। लेकिन अभी विर्गो के पास लॉ का दिल होता है और वर्गो के पास आर्मामेंट हाकी भी होती है और बहुत ही ज्यादा नेक्स्ट
लेवल पर होती है, एक ही शॉट में लॉ की बुरी हालत कर देता है। तुम्हारे ऊपर कोई भी रहम नहीं किया जाएगा। क्या तुम जानते हो G5 के सोल्जर्स भी यहाँ पर हैं और वो तुम्हारी जिम्मेदारी है वर्गो। वर्गो लॉ पर एक चांटा मारता है और कहता है, तुम्हें पता है ना, मुझे दोहराने की आदत नहीं है, तुम्हें अपनी जगह का पता होना चाहिए। अब इसके बाद हम एक आइलैंड को देखते हैं। इस आइलैंड पर भी G5 के सोल्जर्स होते हैं और ये वो सोल्जर्स होते हैं जो कि वर्गो के अंडर काम करते हैं। और हम उन सभी पेरेंट्स को भी देखते हैं जिनके बच्चे गायब हो चुके हैं और अभी पंख हैजार्ड में हैं। ये सभी परेशान होते हैं और G5 के मेंबर्स से पूछ रहे होते हैं कि हमारे बच्चे कहाँ पर हैं। तुम्हारे सारे बच्चे एक एक्सीडेंट में मारे गए हैं, भूल जाओ इन्हें, ये मर चुके हैं। लेकिन इन सभी को भरोसा होता है कि इनके बच्चे अभी नहीं मरे हैं और कहीं ना कहीं पर जिंदा जरूर हैं। प्लीज कैप्टन ताशिकी से हमारी बात करवा दो। पर ये लोग इसके लिए मना कर देते हैं। और इस तरफ हम सीजर को देखते हैं। इस बंदे ने सभी को हरा दिया है और बचे हुए G5 के नेवी के सोल्जर्स बोलते हैं कि क्या इसने कॉन्करर हाकी का यूज किया था क्या? नहीं, इसने कॉन्करर हाकी का यूज नहीं किया है। स्मोकर के पास भी कॉन्करर हाकी है, वो भी उन्हें यूज कर सकते थे। उसने स्ट्रॉ हैट क्रू के 3 मेंबर्स को हरा दिया। ये कैसे हो सकता है? क्या ये सीजर भी कॉन्करर हाकी का यूज कर सकता है क्या? सीजर इन सभी को ऑर्डर देता है कि इन सभी को बांध दो और मैं खुद जा रहा हूँ अभी बच्चों के पास। और बच्चे कुछ नेवी सोल्जर्स को बाहर ही छोड़ने को कहता है। इन सभी को लेबोरेटरी के अंदर घुसने मत देना, मैं एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट परफॉर्म करने वाला हूँ। तुम सभी अंदर चले जाओ। और सभी के सभी सेंटर हाउस लूफी, ताशिकी और स्मोकर को चेनों से बांध देते हैं। ठीक है, इन 5 को मेरे चेंबर पर लेकर चलो, अब मैं उन बच्चों के पास जा रहा हूँ कैंडीज देने के लिए। और यहाँ पर लेक साइड में बहुत सारे स्लाइम्स इन तीनों को घेर लेते हैं और इन पर हमला करने ही वाले हैं। और भागने का अब कोई भी चारा नहीं बचा है। लेकिन अपने जोरो और ब्रूक को घंटा फर्क नहीं पड़ता है और नाक में उंगली डाल रहे होते हैं। मुझे संभाल ले तो इसे। अरे ये तुम क्या कर रहे हो? उसे काटने का कोई भी फायदा नहीं है, वो मर नहीं सकता। मेरा नाम है फायरफॉक्स किनेमॉन, मैं आग की ताकत का यूज कर सकता हूँ। अपनी कटाना निकालकर इसे काट देता है और स्लाइम के अंदर आग लग जाती है और एक बहुत बड़ा धमाका हो जाता है। और इस धमाके के इम्पैक्ट से ये सभी लोग घायल होने ही वाले थे कि तभी किनेमॉन अपनी तलवार का यूज करके इस ब्लास्ट को भी काट देता है। ये मेरी स्पेशल एबिलिटी है, मैं आग को भी काट सकता हूँ। अब मैं जा रहा हूँ मेरे बच्चे मोमोनोसुके को बचाने के लिए। एक सेकंड रुक जाओ, तुम्हारे फाइटिंग स्टाइल मुझे अच्छा लगा, तो मैं भी तुम्हारे बच्चे को बचाने के लिए तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ। मैं तुम्हारे साथ चलूंगा। और यहाँ पर सभी बच्चों को फिर से होश आ जाता है और चिल्ला चिल्ला कर पागल हो रहे हैं। उस बहुत सारी स्लीप स्टार का यूज करता है लेकिन इसका कोई भी असर नहीं होता है। अरे यार मैं क्या करूँ? अरे सांजी के बच्चे कुछ कर ले। साले में सांजी नहीं हूँ, मैं नामी हूँ। और सारे बच्चे इन दोनों पर हमला करना शुरू कर देते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर कोई आ जाता है और ये कोई और नहीं बल्कि सीजर द क्लाउन है। मास्टर आप आ गए। आ जाओ बच्चों, मेरी लैब में आ जाओ, मैं तुम सभी के लिए कैंडीज लेकर आया हूँ। जी मास्टर हमारे हैं। और जोरो, ब्रूक और इन सभी के सामने ये मॉन्स्टर स्लाइम बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है क्योंकि इसके एक बॉडी पार्ट को इन लोगों ने जला दिया है और अब अपने साइज को चेंज कर लेता है और ट्रांसफॉर्म होकर बहुत बड़े बड़े स्लाइम्स को इन सभी के ऊपर फेंक देता है। ये देखकर सभी लोग यहाँ से अपनी जान बचाकर भागने लगते हैं। और दूसरी तरफ एक प्रिजन के अंदर इन सभी को कैद कर दिया जाता है। टोटल 6 बंदे कैद हैं। लूफी, रॉबिन, फ्रैंकी, ताशिकी, स्मोकर, ट्रैफलगर लॉ, इन सभी को चेनों से बांध रखा है और सी प्रिजन स्टोन भी लगाया जा चुका है, इसलिए अपनी ताकतों को यूज नहीं कर सकते हैं और यहाँ से भाग भी नहीं सकते हैं। अरे वाह, ये तो अलाबास्ता वाली पूरी कंडीशन बन गई। और विर्को मोनेट से पूछता है कि ये सीजर क्या करना चाहता है। वो कुछ बहुत ही ज्यादा बड़ा प्लान कर रहे हैं सर, पर वो एग्जैक्टली क्या है उसके बारे में मुझे नहीं पता है क्योंकि 3 सालों के बाद उन्होंने अपने पेट को बाहर निकाला है। ठीक है, मैं उसका एक्सपेरिमेंट देख कर ही यहाँ से जाऊंगा। और स्मोकर विर्गो को देखकर हैरान हो जाता है। विर्गो, तुम इनकी साइड क्यों ले रहे हो? हाँ, तुम तो नेवी के बेस कमांडर हो। क्या तुम चाहते हो कि तुम्हारे लोग बाहर मर जाएं? हाँ, मैं उन सभी को मार डालूंगा। मैं चाहता हूँ कि वो सभी लोग बाहर ही मर जाएं। ये सुनकर स्मोकर को समझ में आ जाता है कि विर्गो एक गद्दारी करबे है। इसने नेवी के साथ गद्दारी की है और 3 साल पहले सीजर ने ही उन सभी बच्चों को किडनैप किया था और विर्गो ने उसकी हेल्प की थी और विर्गो सीजर के साथ मिला हुआ है। और तभी लॉ कहता है कि ऐसा नहीं है कि विर्गो ने नेवी के साथ गद्दारी की है। ये नेवी की साइड कभी था ही नहीं। विर्को पहले एक पायलट हुआ करता था और जोकर के लिए काम करता था। जोकर? कौन सा जोकर? वो अंडरवर्ल्ड का ब्रोकर, वो जोकर? हाँ वही जोकर। और विर्को उसी के लिए काम करता है। उसी के ऑर्डर्स पर नेवी में आया और धीरे धीरे हायर पोस्ट पर चला गया और अभी नेवी का बेस जनरल है और सारी जानकारी इकट्ठा करके स्मोकर को बेचता है। लो, अभी थोड़ी देर पहले तुमने मुझे कहा था ना कि G5 के सोल्जर्स यहाँ पर आ चुके हैं। अगर उन्हें पता चल गया कि मैं गद्दारी कर पे हूँ तो वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। पर क्या तुम जानते हो, G5 के सोल्जर्स को मैंने इस तरह से ट्रेन किया है कि अगर उन्हें मेरी असलियत के बारे में पता चल भी गया तब भी वो मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मैंने उन्हें बनाया ही इस तरीके से है। वाइस एडमिरल स्मोकर और ताशिकी, तुम दोनों भी यहाँ पर मरने वाले हो। स्मोकर भाई, ये बुरा इंसान है क्या? हाँ, तुमने सही कहा लूफी, ये अपने दोस्तों के साथ गद्दारी करता है। पर भाई ये जोकर कौन है यार? और लॉ कहता है कि एक समय पर जोकर के लिए काम किया करता था और इसलिए ये बंदा अभी विर्को को भी जानता है। और तुम लोग भी जोकर को अच्छे तरीके से जानते हो। वो एक बहुत ही ज्यादा खतरनाक पायलट है। तुम उससे बहुत अच्छे तरीके से जानते हो। 7 वॉर लॉर्ड्स में से एक। उसका असली नाम है डो फ्लामिंगो।